भगवान ने बहुत दिया है, भगवान के बहुत शुक्राने। हमारे पास पर्याप्त है और भगवान ने बहुत अच्छे से रखा है, बहुत शुक्राने। एवरी सेल ऑफ माई बॉडी इज़ फुल ऑफ प्योरिटी, लव एंड एनर्जी। मेरे शरीर का हर सेल में पवित्रता, प्रेम और शक्ति भरपूर है। प्योरिटी है, प्रेम है, मेरे शरीर के हर सेल में, हर कोशिका में प्रेम है, शक्ति है और प्योरिटी है, हर सेल। आप सोचिए मीरा के हर कण कण में क्या होगा? प्रेम, प्योरिटी, शक्ति। ध्रुव के क्या होगा? प्रहलाद के क्या होगा? चैतन्य महाप्रभु के क्या होगा? तो ऐसे ही जितना हम भजन करेंगे, जितना हम पॉजिटिव सोचेंगे, जितना भगवत भाव में रहेंगे, जितना शुक्रानों में रहेंगे, उतनी ही हमारी वाइब्रेशन हाई होती जाएगी। एक बार गुरु भगवान ने बहुत कहा था कि कौन गुरु की एंजल बनेगा, तो बहुत सारे बच्चों ने हाथ उठाया था। तो ये हमारा अगला थॉट यही है, आई एम गॉड्स एंजल। मैं भगवान का फरिश्ता हूँ, मैं भगवान का फरिश्ता हूँ। मैं सबको सुख देने वाला हूँ। पूरे दिन मुझसे जो मिलेगा उसको ज्ञान, शक्ति, शांति, प्रेम मिलेगा, है ना? उसको सब मिलेगा। आप जिससे मिलेंगे उसको भक्ति, शक्ति, प्रेम, खुशी सब दे पाए। तो जो मैं सबको खुशी देने वाला हूँ, पूरे दिन जो मुझे उससे मिलेगा वो एक बेहतर ह्यूमन बीइंग बनता जाएगा। एवरी पर्सन आई मीट विल बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग देन बिफोर। हर व्यक्ति एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनता जाए आपसे मिलकर। तो गुरु कहते हैं कि हमारा जो जीवन है वो सबके लिए हो। ये वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि सबका भला हो, सबका भला हो, सब स्वस्थ रहें, सब स्वस्थ रहें, सबका भला हो, सब स्वस्थ रहें, सब भगवान में लगे और सबकी सोच सकारात्मक हो। तो ये बात हम बार बार कह सकते हैं, सबका भला हो, सबका भला हो, सब स्वस्थ रहें, सब स्वस्थ रहें, सबकी सोच सकारात्मक हो, सब भगवान में लगे। तो ये थॉट जब आप बार बार क्रिएट करेंगे तो आपसे पॉजिटिव वाइब्स सबको मिलेंगे। तो हमें क्या है, हम गॉड्स एंजल हो गए। हम सब के लिए एक प्रेयर, पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेज रहे हैं। जब हम ये प्रेयर करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। भगवान सबका दुख दूर हो, सब निरोग हो, सब स्वस्थ हो, सबकी सोच सकारात्मक हो, सब भगवान में लगे। आपने सबके लिए प्रेयर कर दी, कितनी अच्छी बात है। तो आप भगवान की एंजल हो गए। आपने किसी भी दुखी दिल को देखा, परेशान देखा, तो आपने ये प्रेयर भेज दी उसके लिए। अब आप जाके तो उसके लिए हर एक के लिए कुछ नहीं कर सकते, पर एक पॉजिटिव थॉट तो क्रिएट कर सकते हैं। भगवान के राज में सब कुछ बढ़िया है। ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ल्ड, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ल्ड, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। भगवान की दुनिया में सब बहुत बढ़िया है। हम कहते हैं ये ठीक नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं हो रहा, नहीं, सब बढ़िया हो रहा है। हर चीज़ जैसी होनी चाहिए बिल्कुल वैसे ही हो रही है, सब बढ़िया है। हम सोचते नहीं मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा, ये हमारी सोच गलत है। हमें अपने जीवन को ठीक से जीना नहीं आता। हम अपनी सोच को ठीक करें, अपने टाइम को बेस्ट यूटिलाइजेशन करें, अपने टाइम को बिल्कुल वेस्ट ना करें, सबकी सेवा करें, प्रेयर करें, मेडिटेट करें, जप करें, सेवा करें, अपने एक एक मिनट को यूटिलाइज करें। फिर बताया कि दुनिया बहुत खूबसूरत है, भगवान की दुनिया बहुत खूबसूरत है। भगवान हम आपके राज में बहुत खुश हैं, भगवान हम आपके राज में बहुत खुश हैं, है ना? आपकी दुनिया बहुत सुंदर है। तो
तो अब आप कहेंगे ये तो कहा जाता है सत्संग में कि दुनिया संसार दुख रूप है। तो देखिए, जिनको बहुत इच्छाएं हैं उनके लिए संसार दुख रूप है, जिनका ऐसा भाव है कि है ही भगवान, उनके लिए इस दुनिया बहुत सुंदर। तो दुनिया सुंदर भी है और इच्छा वाले के लिए दुनिया जो है वो दुख रूप है। तो हमने 10 थॉट्स बताए, तो इनको आप रात को सोने से पहले सोच सकते हैं या आप अपनी प्रेयर अपने लिए खुद बना सकते हैं, है ना। आप अपने लिए 10 थॉट्स खुद क्रिएट कर सकते हैं, उनको रात सुबह उठकर सोचें, फिर उनको जब भी ध्यान आ जाए तब सोचें और रात को सोते समय सोचें। तो ये सब आपके माइंड में भर जाएंगे। अब देखिए, हर चीज़ में एक वाइब्रेशन का फ़र्क होता है। अब हम जो पानी पीते हैं, हम पानी पीते हैं ना, तो उसको अब देखिए हमारी जो टंकी है पानी की वो तो ऊपर है, वो कितनी वाइब्रेशंस कैच करती होगी। उससे हमारे फ़िल्टर में पानी आता है या सबमर्सिबल से आती है या जहाँ से भी आता है, तो कितनी वाइब्रेशंस कैच करता है। फिर हम उसको पीते हैं, तो जब हम उसको पीते हैं तो उसमें हमको अपनी वाइब्रेशन डालनी चाहिए कि ये हमारा जल जो है इसके अंदर आनंद है, शांति है, प्रेम है, या जो भी आप भरना चाहते हैं। या फिर इधर से पीते हैं तो हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे, या हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर, या कोई भी उस अपने जल को एनर्जाइज करके तब पीजिए। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो हमें कोई वो देते हैं ना, चरणामृत देते हैं, तो कैसे लेते हैं हम? दोनों हाथ ऐसे करके। और जो हम घर में पानी पीते हैं उसमें और उसमें क्या फ़र्क है? वाइब्रेशन का ही तो फ़र्क है ना। उसमें हमारा भगवान का भाव पड़ा हुआ है, और ये जो हम जल पी रहे हैं वो वाइब्रेशन का ही तो फ़र्क है। देखिए, मंदिर में प्रसाद बनता है तो हम उसको ऐसे उसको लाते हैं और सबको थोड़ा थोड़ा देते हैं, प्रसाद है प्रसाद है प्रसाद। और हमारे घर में जो खाना बनता है वो प्रसाद नहीं है। किसका फ़र्क है? वाइब्रेशन का, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझे जो भजे उसका बेड़ा पार। यही फ़र्क है। हमारा हर पानी जो है वो अमृत है, हमारा हर भोजन जो है वो प्रसाद है। हमारे अंदर हमें उसमें शक्ति डालनी आनी चाहिए। अब गुरु कहते हैं प्रेयर क्या है। जब हम प्रेयर करते हैं ना, हमने पॉजिटिव थॉट क्रिएट करे। अब हम थोड़ा सा प्रेयर के बारे में बात करते हैं। प्रेयर भी एक वाइब्रेशन है जो हम किसी व्यक्ति के लिए भेजते हैं, अपने लिए भी क्रिएट करते हैं, किसी व्यक्ति के लिए भी क्रिएट करते हैं। जैसे इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, आई बिलीव दैट प्रेयर इज सेंडिंग आउट वाइब्रेशंस फ्रॉम पर्सन टू अनदर एंड टू गॉड। प्रेयर क्या है कि हम वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं, भगवान से कह रहे हैं उस व्यक्ति के लिए, और हम वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं। रेकी में क्या करते हैं? हम वाइब्रेशन ही तो भेजते हैं। ऑल ऑफ द यूनिवर्स इज इन वाइब्रेशन। पूरा यूनिवर्स जो है वो एक वाइब्रेशन है। दे आर वाइब्रेशन इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ टेबल ऑल्सो। कह रहे हैं ये जो टेबल है इसमें भी वाइब्रेशन है, इसमें भी मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें भी वाइब्रेशन है ना। इतने छोटे छोटे हैं वो, इतने पास हैं, इतने डेंस हैं कि हमें पता नहीं चलता है, पर वाइब्रेशन हर जगह है। द एयर इज फिल्ड विद वाइब्रेशंस। तो एयर है, इसमें पूरी वाइब्रेशन है। जैसे कोई हमारे यहाँ मोहन निवास पे आता है, कहते हैं यहाँ के वाइब्रेशन बहुत अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ जप करते रहते हैं बच्चे, कुछ अच्छा पढ़ते रहते हैं, हाँ भजन होता है, सत्संग होता है। मंदिर में जाते हैं तो कहते हैं वाइब्रेशन कितनी अच्छी, जाते हैं हाथ जोड़ लेते हैं लोग। तो क्या है? वाइब्रेशन। तो जैसा आपका थॉट होगा, है ना, जैसी आपकी सोच होगी, जैसा आपका भाव होगा, वैसी वाइब्रेशन क्रिएट होगी। तो कह रहे हैं पूरी एयर जो है वो वाइब्रेशन से फिल्ड है। द रिएक्शन बिटवीन ह्यूमन बींग्स इज ऑल्सो इन वाइब्रेशन। जो हम किसी व्यक्ति के प्रति, जैसे हमारी किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा बन नहीं रही आजकल, तो हम देखें हमारी थॉट क्या है, हम वाइब्रेशंस कैसे क्रिएट कर रहे हैं।
हम अपने लिए क्या क्या सोच रहे हैं। मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, मैं उतना ठीक से नहीं कर पाता हूँ, मैं बहुत मोटा हूँ, मेरा वेट बहुत बढ़ गया है, कुछ भी, या मैं उतना काम नहीं कर पाता, मैं उतने अच्छे से नहीं कर पाता। तो अपने लिए हमेशा अच्छा ही सोचें। मैं भगवान का बेटा बेटी हूँ, भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से मैं हर काम अच्छे से कर पाता हूँ। आई एम फुल ऑफ, जैसे बताया ना, मेरा हर मैं एवरी थॉट, वर्ड एंड एक्शन इज़ फुल ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट। मेरे हर थॉट, अब ये क्या है, पॉजिटिव है। तो हमें नेगेटिव कुछ नहीं बोलना है। मेरी हाइट कम है, मेरी ये कम है, वो अच्छा नहीं है, मैं बोल अच्छे से नहीं पाता, मैं सोच अच्छे से नहीं पाता, मैं कोई काम अच्छे से नहीं। गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से मैं हर काम अच्छे से कर पाता हूँ। बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। मेरी सोच अच्छी है, मेरा भाव अच्छा है, मेरा सबके प्रति हित का भाव है। अपने लिए भी अच्छा थॉट क्रिएट करें और सबके लिए अच्छा थॉट क्रिएट करें। किसी के लिए भी नेगेटिव थॉट क्रिएट ना करें। कह रहे हैं जब आप प्रेयर करते हैं किसी के लिए, तो जो यूनिवर्स में वाइब्रेशंस हैं, तो वो आप एक व्यक्ति को भेजते हैं। आप अपना सेंस ऑफ लव, हेल्पफुलनेस, सपोर्ट, सिंपैथी, पावरफुल अंडरस्टैंडिंग आप भगवान के थ्रू उसके पास भेजते हैं। आप अपना प्रेम, अपना आशीर्वाद, अपनी अच्छी भावनाएं उसके प्रति भेजते हैं। और प्रेयर जो है वो कहीं भी पहुंच जाती है। मानिए आपको ऐसा लगा कि आपका जो मानिए बेटा आपका अमेरिका में है, या आपका कोई फ्रेंड अमेरिका में, और आपको कुछ थॉट आया कि वो ठीक नहीं है, सो वो दिक्कत में है, कनेक्ट हो नहीं पा रहा, तो आपने उसके लिए एक प्रेयर भेजी। तो अब कैसे पहुँच, देखिए टेलीफोन पहुँचने में कुछ भी मैडम टाइम लगता है, पर प्रेयर पहुँचने में तो कुछ भी सेकेंड्स ही लगते हैं। हमने प्रेयर भेज दी तो उसको प्रेयर मिलती है। अब देखिए हमने इस बार की जो कल्याण आई है उसमें बहुत सारे द पावर ऑफ प्रेयर पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं उन्होंने। एक तो हमारी जो भक्तचरण रज उसमें ही है कि एक बच्चा जो था वो बहुत हनुमान जी का भक्त था, हनुमान जी की बहुत प्रार्थना करता था। वो उसके पिता जो थे वो थे पंडित थे, तो वो पंडित के काम से बाहर गए हुए थे दूसरे शहर में। तो उसकी माँ और वो आंगन में सो रहे थे। अचानक उनके यहाँ कई सारे लोग कूद आए और उसकी माँ को मतलब कहने लगे कि उसकी माँ डर गई। तो उसने कहा, अरे माँ डरती क्यों हो, हनुमान जी को बुलाओ। हनुमान जी का भक्त था, तो उसने हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी देखिए हमारे घर में इतने सारे लोग आ गए, ये लोग मेरी माँ को तंग कर रहे हैं और आप आइए ना, आप आइए ना। उसने हाथ जोड़े और हनुमान जी को प्रेयर करने की कोशिश करने लगा, जोर जोर से बुलाने लगा हनुमान जी को। तभी एक बड़ा सा मोटा सा बंदर आया कूद के उनके आंगन और उन सबको नोच नोच के मार मार के और भगा दिया। तो उसने कहा, माँ तुम देखो इतना डर रही थी ना, देखो हनुमान जी आ गए, सबको भगा दिया उन्होंने। ये क्या है? दिस इज द पावर ऑफ प्रेयर। तो जो हम प्रेयर करते हैं वो प्रेयर में बहुत पावर होती है। अब आप सोचें कि भाई हमने प्रेयर करी कि भाई ये काम हो जाए, हमारा तो हुआ नहीं। आप कभी भी कोई नेगेटिव स्टेटमेंट अपनी प्रेयर में मत यूज़ करिए। आप हमेशा पॉजिटिव बात करिए। आपको कोई तकलीफ़ है, आपको कोई परेशानी है, आप भगवान से कहिए और फिर उसके लिए मेहनत करिए। जैसे एक आदमी ने कहा कि मेरा बहुत ही छोटा सा बिजनेस था, छोटा सा, जैसे एक दीवार में छेद, इतना छोटा, पर मैं भगवान से प्रे करता था। तो उन्होंने एक वो बताया, 3 वो बताए, प्रेयर, विजुअलाइज एंड एक्चुअलाइज। पहले प्रे करिए, फिर उसको विजुअलाइज करिए आप क्या चाहते हैं, और फिर एक्चुअलाइज करिए कैसा हो रहा है।
तो उसने प्रे किया भगवान से और बहुत मेहनत करी, बहुत उसका एटीट्यूड अच्छा था, उसकी सबसे डीलिंग बहुत अच्छी थी। तो उसने एक बड़ी जगह खरीदी, उसकी दुकान बड़ी हो गई। फिर उसकी डीलिंग बहुत अच्छी थी, भगवान से बराबर प्रे करता था कि भगवान आपकी दुकान है, मैं आपका हूँ, दुकान आपकी है, मैं आपके लिए सब काम करता हूँ। कस्टमर के रूप में भगवान आते हैं, मैं उनकी सेवा करता हूँ। और धीरे धीरे उसका काम बढ़ता कर गया और उसकी बहुत बड़ा काम हो गया। तो ये क्या है? प्रेयर, फिर एक्चुअल विजुअलाइज एंड एक्चुअलाइज। विजुअलाइज करा, तो इसको अब हम अपने लिए इसको भक्ति में लगा लें। देखिए, हम लोग उस दिन डिस्कस कर रहे थे कि हमारे जीवन में मानिए चार गोल्स हैं हमारे। पहला कि मेरा भगवान से प्रेम बढ़े, मेरी भक्ति बढ़े। दूसरा कि मेरा भाव बने कि हे भगवान वासुदेव सर्वम। तीसरा कि मैं सबकी सेवा कर पाऊँ, कैसे भी तन मन धन से मैं सबकी सेवा कर पाऊँ। चौथा कि शरीर मुझे अपनी मंजिल तक ले जाने वाला एक माध्यम है, तो ये स्वस्थ रहे। इसके लिए भी पूरी एक्सरसाइज, वॉक, मेहनत। तो अब हमने अपने भगवान को प्रेयर हम रोज़ भगवान से कहते हैं, हे नाथ मेरा आपसे प्रेम बढ़े, हे नाथ मेरा आपसे प्रेम बढ़े, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मेरा तन मन प्राण, मेरी रति मति गति सब आप में लगे। मेरा ऐसा भाव बने कि मेरा वासुदेव सर्वम का भाव पक्का होता जाए, हे भगवान का भाव पक्का होता जाए। मेरा जीवन सबके हित के लिए हो, सबके काम आए। मेरा तन मन धन सबकी सेवा में लगे। चौथा, भगवान ये शरीर आपने दिया है, ये स्वस्थ रहे, ठीक रहे, इससे आपकी भक्ति और सेवा ठीक से हो पाए। तो आपने अपनी एक छोटी सी प्रेयर बना ली। सोने से पहले आप भगवान की भक्ति करते हुए, भगवान का भाव देते हुए हमेशा सोइए। जो आप रात को सोचते हुए सोएंगे वो ही सुबह पहला थॉट होगा। अगर आपके हाथ में छोटी सी मेडनी है और आप हरे कृष्ण महामंत्र सोचते हुए सो रहे हैं तो वही होगा। एक और कल्याण में हमने पढ़ा था, कल्याण जो है इस बार सच्ची घटनाओं पे आधारित द पावर ऑफ प्रेयर पे है। कल्याण का विशेषांक आया है, तो उसमें एक दो छोटी छोटी घटनाएं वो आपको बता देते हैं। एक आदमी जो था, एक बार वो लोग अपनी परिवार के साथ गंगोत्री के दर्शन के लिए गए। काफ़ी पुरानी बात है, तो उन दिनों रास्ते इतने बढ़िया नहीं होते थे। तो उनकी वृद्ध माता जी, उनके एक दो और फ्रेंड्स और उनकी पत्नी, वो लोग सब गए। तो ये न घोड़े पे थे, इनकी पत्नी भी घोड़े पे थी और इनकी माता जी जो थी वो उसमें थी, पालकी में। अभी लोग सब जा रहे थे। अचानक इन्हें बारिश सी हो रही थी, तो इन्हें कुछ, उन्होंने बरसाती पहनी हुई थी, तो इन्हें कुछ घबराहट सी होने लगी। तो वो ये घोड़े से उतर गए और इनकी पत्नी और जो इनका घोड़ा था वो एक ही घोड़े वाले का था। दोनों घोड़े एक ही घोड़े वाले के थे। तो ये अपना थोड़ा, अब वो दोनों घोड़े आगे निकल गए, ये पीछे रह गए। थोड़ा अंधेरा होने लगा, तो ये कुछ ऐसी जगह पे फंस गए। तो इनको अचानक रियलाइज़ हुआ कि मैं तो जंगल में हूँ। तो इन्हें अचानक घबराहट होने लगी। तो ये ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगे, मैं रास्ता भूल गया हूँ, मैं रास्ता भूल गया हूँ, कोई मुझे बचाए, कोई मुझे बचाए। फिर उन्होंने एक पगडंडी पकड़ ली, तो ये और रास्ता भूल गए। तो ये घबरा गए बहुत ज़्यादा कि भाई भगवान जी मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचाइए। तो फिर इन बैठ गए एक जगह। फिर उन्होंने भगवान को प्रेयर किया, भगवान जी से कहा कि भगवान जी आप मुझे प्लीज़ हेल्प करिए, मुझे इस विपदा से निकालिए। तो वो बैठ गए, थोड़ी देर शांति से भगवान को पुकारा, भगवान को याद किया। तो फिर इन्हें भाव आया कि जो मेरे जूते के कदम हैं, चांदनी रात थी, तो मैं उनको देखते देखते
वापस लौटे। तो ये सड़क पे आ गए। अब सब लोग आगे निकल गए थे, अंधेरा हो गया था। तो अचानक इन्हें एक सफ़ेद धोती से पहना आदमी मिला, उसका मुंह सा ढका हुआ था। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने घर वालों से बिछड़ गया हूँ, आप मुझे हनुमान चट्टी तक पहुँचा दीजिए। तो उन्होंने कहा तो मेरे पीछे पीछे चलो। तो वो तेज़ तेज़ चलते रहे, ये पैदल तो थे ही। तो उन्होंने काफ़ी एक आध बार कोशिश करी कि मैं देखूँ ये व्यक्ति कौन है, पर उन्होंने अपना मुंह ढका हुआ था। धीरे धीरे उनके पीछे चलते रहे और वो जो थे इनकी पत्नी तक पहुंचा दिया। और फिर इन्होंने कहा कि भाई मैं उनका धन्यवाद तो कर दूं, तो वो थे ही नहीं। तो उनका भगवान आए थे, उस रूप में भगवान आए थे। और वो उन्होंने पुकारा था ना भगवान को, हनुमान जी आए थे, भगवान आए थे, आप जिसको भी मानते हैं वो आए थे और वो सेवा करके चले गए। तो ऐसा नहीं है, आज भी भगवान आपकी हर प्रार्थना सुनते हैं। वो कभी हाँ करते हैं, कभी वो कहते हैं नो। तो जब वो नो कहते हैं तो हमें सुनने की वो होनी चाहिए कि भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें शुद्ध कर रहा हूँ। ये मत कहिए मेरे कर्मों को काट रहे हैं, मुझे शुद्ध कर रहे हैं, मुझे और शुद्ध पवित्र बना रहे हैं। फिर इसी तरह की एक और वो है कि एक व्यक्ति होते हैं, उनके पैर में काफ़ी बड़ा एक्जिमा हो जाता है और इतनी खुजली, ना उनको दिन में चैन ना रात में चैन। उनके उसमें से हर समय पानी बहता रहता था, बहुत परेशान। तो उनके जो पिताजी थे वो ज्योतिष थे, वो हनुमान जी के भक्त थे, हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक रोज़ पढ़ते थे। तो इन्होंने कहा कि मैं भी उसका पाठ कर लेता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें श्रद्धा नहीं है, तुम मत करो। फिर वो बहुत परेशान हो गए, इनको बहुत तकलीफ़ थी। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, उनके पिता ने कहा अच्छा ठीक है तुम कर लो। तो उन्होंने 40 दिन का अनुष्ठान किया। तो ये रोज़ प्रेयर करते थे, रोज़ भगवान को पुकारते थे, रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ते थे, हनुमान अष्टक पढ़ते थे। अब देखिए तो एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। तो धीरे धीरे मतलब इनको तकलीफ़ बनी रही, पर पास में एक मंदिर था। तो उसके जो पुजारी थे, तो उनके यहाँ एक स्टूडेंट आया, वो बोला कि मुझे मैथ्स पढ़नी है। तो इनका जिसको एक्जिमा का तकलीफ़ थी, उसके पिताजी भी ज्योतिषी थे। तो उन्होंने कहा कि मेरा लड़का आपको पढ़ा देगा। तो जब वो उनको पढ़ने आए तो उन्होंने कहा आपके पैर में क्या हो रहा है? तो उन्होंने बताया ऐसे तकलीफ़ है। बोले मैं बाद में पढ़ूंगा, पहले तो मैं आपकी तकलीफ़ ठीक करूंगा। तो उन्होंने वो नारियल जो होता है, नारियल उसका बाहर का जो कवर होता है वो मंगाया और उसको जला दिया और उसको ढक दिया। तो उसके अंदर से कुछ मतलब तेल सा निकला। तो वो उन्होंने उस पर धीरे धीरे लगाया और 10 दिन के अंदर उनका बिल्कुल ठीक हो गया। और 40वां दिन था और उनका बिल्कुल ठीक हो गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो भगवान सर्वसमर्थ है, मेरे स्वामी सर्वसमर्थ हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, कभी परेशान नहीं होना चाहिए, विश्वास करना चाहिए भगवान में और पूरा फेथ होना चाहिए कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं। भगवान की जो पावर्स हैं वो बहुत अनंत हैं और सबसे बड़ी पावर ये है कि हम उनसे प्रेम करें, उनसे अपनापन करें, उनका शुक्राना मानें और हर समय प्रसन्न रहें और शुक्रानों में रहें। हम थोड़ी देर मेडिटेट कर लेते हैं और भगवान के गुरु के शुक्राने मान लेते हैं।
गुरु भगवान के शुक्राने।